बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद नईम। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पेशाब के क़तरे आने, मनी और मज़ी के क़तरे आने, जरियान और ज़कावत हिस्स का बग़ैर दवाई इलाज बताने वाला हूँ, ताकि आप ये जान सके कि हम इन मसाइल से बग़ैर दवाई खाए किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। तो हल पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ इन मसाइल पर मुख्तसर बात करूं, ताकि आपको इन मसाइल की अच्छे से समझ आए। तो व्यूअर, सबसे पहले बात करते हैं पेशाब के क़तरे आने के बारे में। पेशाब के क़तरे जिन लोगों को आते हैं वो आकर मुझे अपनी तकलीफ़ कुछ इस तरह बताते हैं कि हकीम साहब, हम अच्छे से वाशरूम से फारिग होते हैं और यूरिन पास करते हैं प्रॉपर इस्तिंजा करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि हमसे गैर इरादी तौर पर पेशाब के एक दो क़तरे ख़ारिज हो गए हैं। और ये तकलीफ़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ियत का बायस बन जाती है जो नमाजी और परहेज़गार होते हैं। तो वो मुझे अपनी तकलीफ़ बताते हैं कि हकीम साहब, हम नमाज के लिए वाशरूम से निकलते हैं, इस्तिंजा करते हैं और वज़ू बनाते हैं अच्छे से, और जो ही हम वज़ू से उठ जाते हैं या जब हम नमाज़ शुरू कर देते हैं तो दौरान नमाज हमें महसूस होता है कि हमसे पेशाब के एक दो क़तरे ख़ारिज हो गए हैं। तो कपड़े तो नापाक हो ही जाते हैं, लेकिन नमाज का टूटना जो है ना, अपने आप में एक बहुत अज़ियत का मरहला होता है। और पेशाब के क़तरे आने की तकलीफ़ उन लोगों में ज़्यादा देखी गई है जो स्ट्रेस या डिप्रेशन, मैदे के मसाइल जैसे गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़, इसी तरह मसाने के कमज़ोरी के मसाइल के शिकार हों, तो उनमें पेशाब के क़तरे आने की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह मनी और मज़ी के क़तरे जिन लोगों को आते हैं तो इनमें ज़्यादातर नौजवान इसके शिकार होते हैं। मर्दों को भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर नौजवान इसलिए बताया कि अक्सर नौजवानों से जब मेरी बात होती है तो उनके जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर होते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि या तो वो फ़ोन पर बातें करते हैं या वो इंटरनेट पर फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं, या ज़्यादातर जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो फ़ोन पे बातें करना है। तो फ़ोन पे बातें करने से या फ़ोन वीडियोस देखने, या मतलब ऐसे नौजवान जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़्ज़नी की हो, मैस्टरबेशन की हो, तो उनको मनी और मज़ी के क़तरे आते हैं। इसी तरह ज़कावत हिस्स का जो मामला है, तो ज़कावत हिस्स बुनियादी तौर पे वो तकलीफ़ है जो मर्द के उज़वी तनासुल में, जिसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी यानी हसासियत बढ़ जाती है। और ये तकलीफ़ ज़्यादातर उन मर्दों और नौजवानों में पाई जाती है कि जिन्होंने या तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया होता है या उन्होंने बहुत ज़्यादा मुज़्ज़नी कर रखी होती है और मुज़्ज़नी करते हैं। तो ज़कावत हिस्स में ऐसे नौजवान मुब्तला ज़्यादा होते हैं। और ज़कावत हिस्स की कैफियत जब होती है तो उसमें होता ये है कि हल्के से रगड़ लगने से, या मतलब कुछ मामूली सी जो है ना, मतलब वो नोक झोंक से इंतशार आता है, तो या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है फ़ौरी तौर पे, और या देर तक क़तरे आते हैं। तो ये एक कैफियत होती है ज़कावत हिस्स की। इसके अलावा जरियान की बात करूँ तो जरियान चूँकि एक बहुत बड़ा मतलब वसी टॉपिक है, लेकिन जिन लोगों को जरियान होता है तो उनको समझ आ ही जाती है कि हमें जरियानी मनी है या जरियानी मज़ी है। अब बात करता हूँ कि इन मसाइल से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं बग़ैर दवाई के, क्योंकि जब इन मसाइल में कोई बंदा मुब्तला हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात बन जाती है, और वो लाजमी बात है, इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इसके लिए तरह तरह के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो इलाज मुआलजे का एक अलग सिलसिला होता है, और मेडिसिन का आना वो अपने आप में भी एक मसला होता है। तो अक्सर लोग आकर मुझसे सवाल करते हैं कि क्या हकीम साहब, इन मसाइल का कोई बग़ैर दवाई हल भी है? तो बिल्कुल जी, इसका बग़ैर दवाई हल है। और इसका जो बग़ैर दवाई हल है, जिसकी तस्दीक आप किसी भी हकीम या तबीब से कर सकते हैं, वो है सलाजीत का इस्तेमाल। सलाजीत बुनियादी तौर पे एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है जिसमें 84 मिनरल्स पाई जाती है, जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, पोलिक एसिड, पोल्विक एसिड, जिंक, इसी तरह बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और ये एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है।
जब भी आप किसी हकीम या तबीब से इसके बारे में बात करेंगे तो वो बिल्कुल इसकी तस्दीक कर देंगे, लेकिन साथ में वो आपको ये मसला ज़रूर बताएंगे कि जी बिल्कुल सलाजीत इन मसाइल का बग़ैर दवाई हल है, बशर्त ये कि सलाजीत खालिस आफ़ताबी और असली हों। तो खालिस असली आफ़ताबी सलाजीत का मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, तो क्योंकि आम लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। तो इस मसाइल का भी मैं आपको हल पेश करता हूँ, और वो हल है कि मैं अपने दवाखाने की तरफ से खालिस असली आफ़ताबी सलाजीत सेल करता हूँ। तो मेरे पास सलाजीत के 3 किस्म के पैकिंग्स होते हैं, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम। इस वीडियो को देखने के बाद लाजमी बात है आपकी सलाजीत में भी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, लेकिन सलाजीत मंगवाने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें मुख्तसरन शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस चैनल पर 20 से ज़्यादा सलाजीत के बारे में मेरे तफसीली वीडियोज़ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप वो वीडियोज़ ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएँ, ताकि आपको सलाजीत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके और आपको ये पता चल सके कि सलाजीत है क्या, सलाजीत के फ़ायदे क्या है, सलाजीत की पहचान क्या है और सलाजीत को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका मूड बन जाए, मेरे पास चूँकि सलाजीत के 3 किस्म के पैकिंग्स है, उन वीडियोज़ में भी मैंने बताया है, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये 31 अक्टूबर 2021 तक सलाजीत के प्राइसेस है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये प्राइसेस 31 अक्टूबर 2021 तक है, और 1 नवंबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगी जो ये प्राइसेस होंगी। तो स्क्रीन पर जो नंबर नज़र आ रहा है इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है और इस पर मेरा व्हाट्सअप बना हुआ है। तो इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे और मुझे बताएंगे कि जी हकीम साहब हमने आपसे 20, 50 या 100 ग्राम सलाजीत मंगवानी है, तो मैं आपको एक इजी पैसा या जैस कैश का नंबर दे दूंगा, या कुछ लोग बैंक अकाउंट से अगर पेमेंट करना चाहें तो बैंक अकाउंट नंबर दे दूंगा। उस पर आप मुझे पेमेंट करेंगे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, और उसके बाद आप मुझे अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर एक ही मैसेज में टाइप करके सेंड करेंगे। मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर आपको पार्सल बज़रिए TCS रवाना कर दूँगा। 24 से 48 घंटे में इंशाल्लाह पार्सल आपके हाथ में होगा। तो व्यूवर्स, ये था आज का मेरा वीडियो, पेशाब के कतरे आने, मनी और मज़ी के कतरे आने, जरियान और ज़कावत हिस्स का बग़ैर दवाई इलाज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से आपके किसी दोस्त या जानने वाले को उनके मसले का हल मिल जाए। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। पी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।